जय हिंद माय डियर गाइज। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ और मस्त होने के लिए जरूरी है पहले हमारा खान पीन और दूसरा हमारा तर्क विचार। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान का गेम चल रहा है क्रिकेट का, और उसकी खुशी में लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। शायद हिंदुस्तान आगे चल रहा होगा, तो हम चलते हैं। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके ही चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हम चलते हैं कि हमारे शरीर के लिए हमारा हर सिस्टम अपना अपना कार्य करे, हमारा हर फंक्शन सुचारू रूप से होता रहे, उसके लिए हमें कुछ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमें हमारा शरीर ना देकर हमें शरीर से बाहर से कोई चीज लेना पड़ेगा, यानी भोज्य पदार्थ हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। और उन खाद्य पदार्थ में कुछ विटामिन होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी हद तक उनकी आवश्यकता होती है, तो उनको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि ये विटामिन की कमी हो तो अनेक बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से विटामिन है। टोटल विटामिन कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। इसके अंदर अभी हम चलते हैं पहले विटामिन ए की तरफ। विटामिन ए जिसको बोलते हैं हम रेटिनॉल। जैसा कि आप बात देखने से मालूम पड़ रहा है, रेटिनॉल यानी आंख से संबंधित है। इस विटामिन के अंदर आंख की कोई परेशानी, जैसा कि रतौंधी, मोतियाबिंद, आदि होते हैं। रतौंधी यानी दिन में पूरा दिखाई देगा उसको, लेकिन रात को क्या हो जाएगा? दिखना कम हो जाएगा, यानी जो चीजें हैं वो दिखना बंद हो जाएगी। यदि इस तरह से यदि चलता रहा, उसका ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो वो क्या हो जाता है? आदमी लास्ट में अंधा हो जाता है। इसमें जो हमारा आंख का ऊपर जो व्हाइट स्क्लेरा के पास में जो काला सा एक गोल राउंड निशान है, उसके ऊपर एक पट जम जाती है, यानी धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से उनको दिखाई नहीं देता है। मोतियाबिंद के अंदर इस कॉर्निया को साफ किया जाता है। इसी कॉर्निया को यदि कोई ब्लाइंड है, कोई आंख दान करता है, तो कॉर्निया ही दान की जाती है, और जिससे कि उसको दूसरे आदमी को देखना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं इस विटामिन ए की कमी से क्या क्या हो सकता है। मुहासे हो सकते हैं, त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं, मोतियाबिंद हो सकता है, और रतौंधी वगैरह हो सकती है। इस बीमारी में हम देखते हैं कि हमें प्राकृतिक ने काफी चीजें दी हुई हैं जो हमारे खाने के लिए, जिनसे कि विटामिन की कमी पूरी होती है। तो हमें विटामिन ए को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? विटामिन ए के लिए हमको एग, मिल्क, गाजर, हरी सब्जियां, हरी सब्जी में पालक, बीन्स वगैरह ये होती है। उसके बाद पीले और नारंगी रंग की के फल, तथा स्वीट पोटैटो,
और पपीता, दही, सोयाबीन, पपीता, दही, सोयाबीन, ये सारी चीजें विटामिन ए के लिए इनकी आवश्यकता है। यदि हम ये लेते रहे तो हमारी आंखें ठीक बनी रहेंगी, त्वचा में कोई रोग नहीं होगा और उसके बाद ये मुहासे जो निकलते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो ये है विटामिन ए। इसके बाद में आता है विटामिन बी। विटामिन बी में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, जिनको हम अलग अलग लेंगे। विटामिन बी के लिए अब देखें, इसको हम बोलते हैं थायमिन। इसके अंदर यदि विटामिन बी की कमी है तो बेरी बेरी एक बीमारी होती है। बेरी बेरी क्या होती है? यह बीमारी होने से हार्ट के ऊपर और सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, जो हमारा रक्त बह रहा है शरीर में, उसके ऊपर असर डालती है। यानी रक्त तो क्या होता है, ये गाढ़ा हो जाता है। रक्त गाढ़ा होने से हमारा जो कार्डियक सिस्टम है वो फेल हो जाता है। हार्ट को रक्त मिल नहीं पाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट में पूरा प्रेशर नहीं पहुंचेगा और हार्ट क्या हो जाएगा, उससे फेल हो जाएगा, जिससे मरने के चांसेस हो जाते हैं। इसके लिए जो बताया है विटामिन बी के लिए, जो हमारे लिए प्रकृति ने दिए हुए हैं, वो चीज खाना चाहिए। प्लस यदि कोई ज्यादा ही सीरियस हो जाए तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है, नर्व्स के अंदर और मसल्स के अंदर कमजोरी आ जाती है। बेरी बेरी के कारण क्या होता है, इस रोग के कारण मसल्स के अंदर और नर्व्स के अंदर कमजोरी आ जाती है और इस कमजोरी के कारण, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं हो रहा है, तो कभी कभी शरीर पैरालाइज हो जाता है। इसका लक्षण क्या है? सांस फूलना, दिल की धड़कन बढ़ जाना और पैरों में सूजन आना। तो इसके लिए जरूरी है आप क्या खाएं? दूध लें विटामिन बी के लिए, पनीर, दूध और पनीर का सेवन करें, दही, मशरूम, और यदि आप मांसाहारी हैं तो मीट और मछली ले सकते हैं। ये विटामिन बी की कमी को पूरी करती है। इसके अंदर विटामिन बी के अंदर मैं बेरी बेरी बार बताया था, विटामिन बी कभी से बताया कि हृदय रोग हो जाता है। हृदय रोग में हृदय की कई बीमारी होती है, जैसा कि हृदय की धड़कन कम हो जाए तो चांसेस हो जाते हैं, जो मैं कहना नहीं चाहता हूं। तो इसके लिए आपको ये चीजें सेवन करनी चाहिए और अपना जो हमारा पल्सेज है उनको चेक कराते रहना चाहिए। इसके अलावा रक्त का परिसरण, जैसा बता रहा हूं मैं, ब्लड का सर्कुलेशन भी असर डालता है। ब्लड के सर्कुलेशन पर असर पड़ता है यदि विटामिन बी की B1 की आपके अंदर कमी है। इसके बाद में है डिमेंशिया और अल्जाइमर। डिमेंशिया और अल्जाइमर एक ऐसी चीज है, ये एक दिमागी बीमारी है। इसमें मस्तिष्क के रोग इफेक्ट हो जाते हैं, यानी याददाश्त कम हो जाएगी, सोच की शक्ति कम हो जाएगी, आपकी दिमाग की क्षमता कम हो जाएगी और
उसका तर्क करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कि इसको प्राइमरी कंडीशन में ही आप चेक करा लें, जिससे कि ये रोग आगे ना बढ़े। आगे बढ़ने के बाद पेशेंट के लिए दुखदाई है और जो पेशेंट की केयर करने वाले हैं उनके लिए भी काफी परेशानी होती है। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। इसके अंदर मोतियाबिंद, एनीमिया, मोतियाबिंद के बारे में बता चुका हूं, अब बताता हूं एनीमिया। विटामिन B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसके अंदर इस बीमारी में जैसा बताया मोतियाबिंद और एनीमिया। एनीमिया क्या है? शरीर के अंदर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होती है। यानी शरीर के अंदर रेड ब्लड कार्सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्सेल्स और प्लेटलेट, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती है। और इन आरबीसी के साथ में होता है हीमोग्लोबिन। यानी आरबीसी की एनीमिया के अंदर कमी आ जाती है, जिससे कि एचबी कम हो जाता है। एचबी कम होने से क्या होता है? खून की कमी हो जाती है और खून की कमी होने से अनेक रोग शुरू होते हैं। इसलिए इस चीज के जो बता चुका हूं मैं, विटामिन बी के लिए क्या क्या खाना चाहिए? दूध, दही, पनीर, मशरूम, मीट और मछली का सेवन करें आप। इसके अलावा यदि आपको ज्यादा परेशानी है तो फिजिशियन से कांटेक्ट करें। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक और इम्यूनिटी की पावर पर भी असर पड़ता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम पर फर्क पड़ता है, यानी तंत्र पर भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है विटामिन B3, जिसको बोलते हैं हम नियोसिन। नियोसिन इसके अंदर विटामिन B3 की जहां कमी होती है तो वहां पर कमजोरी, शरीर के अंदर कमजोरी, अपच यानी डाइजेशन ठीक नहीं होना, डाइजेशन की कमी, त्वचा के रोग, सिर दर्द के संक्रमण, हृदय रोग, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। उसी के बाद मधुमेह और दस्त के लक्षण हो जाते हैं। और इन सबको रोकने के लिए जैसा बताया मैंने, आप क्या करें? दूध, दही, मक्खन, पनीर, मशरूम, मीट, यानी जिससे कि आपकी विटामिन बी की कमी ना हो। इसमें मधुमेह आप जानते हैं, मधुमेह के लिए यदि मधुमेह हो जाता है तो आपको परहेज बरतना ही है। नेक्स्ट है विटामिन B5, जिसको बोलते हैं हम पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 की कमी से तनाव यानी टेंशन, गठिया रोग यानी जो आपके जॉइंट्स हैं उनके अंदर दर्द, और बाकी संक्रमण जो आपका इन्फेक्शन है वो हो जाते हैं, तथा त्वचा व बालों का सफेद होना। त्वचा में
एक इस तरह से सफेदपन आना और जैसे खुजली वगैरह का बढ़ जाना और बालों का सफेद होना, ये किसकी वजह से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है। इसलिए इन सब को देखते हुए हमें चाहिए हमारा शरीर ठीक काम करे, उसके लिए हम वो ही चीज खाएं जो हमें हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, यानी फास्ट फूड पर ध्यान ना दें। नेक्स्ट है विटामिन B6, जिसको हम बोलते हैं पायरोडोक्सामिन। पायरोडोक्सामिन की वजह से हमें मधुमेह, बवासीर, शरीर में अड़कन, तनाव, महिलाओं को मानसिक धर्म में दर्द और थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा चलते हैं तो थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप सबसे पहले इन सब को दूर करने के लिए आपको चाहिए, यदि आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप लगातार हल्का हल्का व्यायाम करते रहें। ये आपके शरीर के ऊपर है कि शरीर आपका कितना व्यायाम मांगता है, उस तरह से व्यायाम करें और अपने खाने के ऊपर, पौष्टिक पदार्थ के ऊपर ध्यान दें। देखते हैं हम विटामिन B7, जिसको बोलते हैं बायोटीन। बायोटीन मात्रा उतनी चल गई है। बायोटीन, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म, दो क्रिया होती है, एक मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। यानी आपकी कोशिकाओं के लिए, जो आपकी कोशिकाएं, जो आपकी सेल्स हैं, सेल्स में क्या चाहिए? सेल्स यदि टूट गई है तो सेल का दोबारा बनना, यानी सेल का विभाजन, सेल का डिफ्यूजन, और सेल को दोबारा बनने के लिए क्या चाहिए? हमको पौष्टिक पदार्थ चाहिए। हमको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमको वसा चाहिए हमारे शरीर में, जिससे कि ये कार्रवाई होती रहे। इसके लिए क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म की कार्रवाई पर इसका बाधक पड़ता है। यानी आपका यदि विटामिन B7 बायोटीन की कमी है तो इसमें मेटाबॉलिज्म के ऊपर फर्क पड़ेगा, आपकी त्वचा पर फर्क पड़ेगा और बालों के विकास पर भी फर्क पड़ेगा। और देखा है आपने, इसमें विटामिन B7 की कमी होती है तो यहां पर क्या होता है? जैसे मेरे हो रहे हैं इस तरह से गंजे हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B9, इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इसकी कमी से, विटामिन B9 की कमी से अपच, यानी आपका डाइजेशन में, जो आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद में एनीमिया, मैं एनीमिया बता चुका हूं, गले का दर्द, त्वचा, हृदय और मस्तिष्क की बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। उसके अलावा गठिया बीमारी भी खड़ी हो जाती है, यानी हाथ, पैर, घुटनों वगैरह में दर्द इस विटामिन की वजह से खड़ा हो जाता है, जिसका यदि प्रिक्योर ना किया जाए तो ये आगे चलकर काफी परेशानी देती है। नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन B12। ये बहुत फेमस विटामिन है, B12 कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं साइनोकार्बोनिन। मीन। इस विटामिन की कमी से एनीमिया, धूम्रपान से होने वाले रोग, अल्सर, गर्भावस्था में महिलाओं को
पेन, इसके बाद लीवर और गुर्दे की बीमारी खड़ी हो जाती है। तो जैसा मैं बता चुका हूं कि विटामिन बी की कमी पूरी करने के लिए जो आपके लिए कुदरत ने आपको जो चीजें दी है उनका इस्तेमाल करें। और यदि आपकी कंडीशन बिगड़ गई है, यानी आपका किसी कारण से, आपके परहेज के कारण, आपके गलत खाने के कारण, तो आप फिजिशियन से संपर्क करें। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन सी, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से आंख की बीमारियां, इसके बाद स्कार्बी, स्कार्बी क्या है? ये आपके दांतों के अंदर, दांतों में सड़न हो जाना, दांतों में सूजन हो जानी, उसके बाद दांतों से खून आना शुरू हो जाना, यानी पस आना शुरू हो जाना, इसको हम स्कार्बी कहते हैं। इसके लक्षण के लिए आपको मालूम पड़ेगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, उसके बाद में आपकी जांघ के ऊपर, टांग के ऊपर, त्वचा के ऊपर चिकते से हो जाएंगे, और चकते होने के बाद में आपके पैरों में सूजन आ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, आपके दांतों पर असर पड़ेगा, दांत आपके गलने शुरू हो जाएंगे, सड़ने शुरू हो जाएंगे, और दांत उखड़ना भी शुरू हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? विटामिन सी किस चीज में? अमरूद, अमरूद में विटामिन सी है, पपीता, अनानास, इन चीजों का सेवन करें। उसके बाद में संतरा और कीवी, इन फ्रूटों का इस्तेमाल करें, जिससे कि विटामिन सी की कमी पूरी हो जाए। इसकी वजह से, विटामिन सी की वजह से भी के इसके कमी से क्या होगा? आपकी सर्दी के संक्रमण, मधुमेह, तनाव, अल्सर, अल्सर मीन्स आपके अंदर गांठ हो जाएगी, और गांठ से क्या होता है? अल्सर बन जाएगी, और अल्सर से क्या होगा? यदि उपचार नहीं लिया है तो अल्सर से कैंसर बन जाता है। उसके बाद में आपके शरीर में सूजन, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। यानी विटामिन सी की कमी से ये सारी बीमारी हो जाती हैं। तो इसलिए आपका विटामिन सी पर ध्यान रखना काफी ही आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी पर विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है, रेक्टस। कौन सी बीमारी होती है? रेक्टस। इसके अंदर जो बच्चों के अंदर क्या होता है? सूखा रोग लग जाता है। बच्चों के हाथ पैर सूखने शुरू हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसके लिए आपने देखा है, अमूमन हमारा देश में एक बड़ी प्राचीन तरह की, थोड़ा सा दिमाग में घुसा हुआ है, यानी एक पौड़ी ऐसी समझते हैं कि वो क्या करते हैं, बच्चे को ले जाएंगे और किसी पेड़ के नीचे ले लाकर उसके कपड़ों को पेड़ पर टांग देंगे, बस हो गया ट्रीटमेंट। पेड़ पर कपड़े टांग दिए, दूसरे कपड़े पहन के आ गया नहाकर, बस ट्रीटमेंट हो गया। यानी वही उनका क्या है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, पेड़ जो लगा हुआ है। इसलिए इसका ध्यान दें
इसके लिए इसका इसमें कमी क्या है, विटामिन डी की कमी है। उस बच्चे को जिसके अंदर सूखा वाली बीमारी होती है उसको सुबह ही आधा 1 घंटा आप धूप में बैठाएं, यानी उसको धूप की कमी है, जिससे धूप में बैठाने के बाद में उसके जो हड्डी के अंदर, उसके जो बोन्स हैं हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी आ चुकी है, उसके हड्डियों के अंदर फास्फोरस की कमी आ चुकी है। उस कमी को पूरा करने के लिए आप उसको धूप में बैठाइए और एक्सरसाइज करिए। अदरवाइज क्या होगा, वो लवलवापन हो जाएगा और शरीर के यहाँ पर जो तलवा है यहाँ पर भी लवलवाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप डॉक्टर से विटामिन डी की आप जो दवाई है कैप्सूल वगैरह वो लीजिए। इसके अलावा इसमें क्या परेशानी आती है, यानी हड्डियों का भी उपचार के लिए आप मिलिए डॉक्टर ऑर्थो से और उसको दिखाइए और बच्चे की बीमारी दूर कराइए। उस पर भरोसा ना करें, जो प्राचीन आपकी रूढ़िवादी है उस पर भरोसा ना करें। मैंने देखा है कि जो पढ़े लिखे आदमी है वो भी उसी को इस्तेमाल करते हैं, यानी बच्चे को ले जाएंगे किसी पेड़ के नीचे, मैं उसका पेड़ का नाम भूल रहा हूं क्या बोलते हैं, उस पेड़ के ऊपर कपड़े बच्चों के टांग देते हैं पुराने वाले और दूसरे पहना के ले आते हैं, बच्चों को नहला के लाते हैं। उसके अलावा इस दांतों के अंदर सड़न शुरू हो जाती है, कैंसर की बीमारी होती है और इसके बाद में मल्टी स्क्लेरोसिस, मल्टी स्क्लेरोसिस। अब ये मल्टी स्क्लेरोसिस क्या होता है इसको हम देखते हैं। नहीं होता और होता है मल्टी स्क्लेरोसिस के अंदर, इसमें जो हमारे शरीर के अंदर जो परजीवी हैं वो एंटर कर जाते हैं, जैसा कि टेप वार्म वगैरह होता है। टेप वार्म वगैरह आपके पेट में घुस जाते हैं छोटे बच्चे के अंदर, यानी कुछ खाते हैं बच्चे उल्टा सीधा खाते हैं, गंदे हाथ होते हैं उससे खा लेते हैं, जिससे क्या होता है उसके टेप वर्म अंदर हो जाते हैं और टेप वर्म वो खत्म नहीं होते। और कभी कभी क्या होता है जब बच्चा मल निकालता है तो उसके साथ में बाहर निकलते हैं और अनेक इसमें इस तरह के परजीवी अंदर घुस जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, स्क्लेरोसिस, यानी भिन्न तरह की, यानी मल्टी प्रकार के स्क्लेरोसिस इसमें फैल जाते हैं। विटामिन डी के लिए आपको क्या चाहिए, आप क्या सेवन करें, सेवन करने में देखते हैं हम दूध तो काफी हर चीज में आवश्यक है, संतरा जूस, इसके अलावा मशरूम पनीर, टमाटर, आलू, नींबू, हरी अवलिक, लाल मिर्च, हरी अवलिक, लाल मिर्च, और इसके अलावा आप अंकुरित अनाज खाएं, यानी अंकुरित अनाज। एक दिन भिगोकर रख दें, उसके बाद में नेक्स्ट डे उसको टांग दें और पानी के छींटे मारते रहें। इसमें क्या होगा, चना, जैसे चना, मूंग, गेहूं, इनको डाल दें और टांगने के बाद उसमें छींटे मारते रहें। जब वो अंकुर हो जाए तो उसको खाएं, जिससे कि विटामिन डी की कमी आपकी पूरी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ई, जिसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल।
टोकोफेरॉल। इस विटामिन के अंदर, इस विटामिन की कमी से त्वचा रोग, नेत्र विकार, रजो निवृत्ति यानी शीघ्र पतन, महिलाओं में मासिक धर्म में ज्यादा पेन होना, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग और रक्त का परिसरण यानी ब्लड का सर्कुलेशन, इस पर असर पड़ता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर हम चाहते हैं कि कोशिकाएं हमारी बदस्तूर बनी रहें। हमारा कोशिकाएं बनने से क्या होगा, हमारे शरीर के लिए जो एनर्जी होगी कोशिकाएं उसको आगे हमारे शरीर तक पहुंचाएंगी, और बाकी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से निकलकर हमारे बाहर निकल जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। अभी हमको चाहिए कि यदि विटामिन ई की कमी न हो, इसके लिए हमें क्या सेवन करना चाहिए, तो देखते हैं। पालक, उसके बाद में मूंगफली, मूंगफली या सोयाबीन का तेल का इस्तेमाल करें। हमारे शरीर के लिए फैट भी बहुत जरूरी है, यानी तेल का भी इस्तेमाल काफी जरूरी है। इसके अलावा आप बादाम, ड्राई फ्रूट खाएं, बादाम का सेवन करें, और एक जेल्स आती है उस जेल्स का इस्तेमाल करें। यानी इस विटामिन ई की कमी से त्वचा पर फर्क पड़ता है। यानी विटामिन ई क्या है, इसको बोलते हैं हम ब्यूटी हार्मोन। ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन के अंदर, यानी आप चाहें इस विटामिन ई की जो टैबलेट्स आती हैं, एक टैबलेट होती है एवियन 400 mg का, इस टैबलेट को आप निकालें, इसके अंदर से जो फ्लूइड निकलता है उस फ्लूइड को अपने चेहरे पे लगाएं और लगातार लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे। तो ये, इसके बाद में इसकी कमी से लीवर पर फर्क पड़ता है। उसके बाद एक बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी हेरिडिटी कैरेक्टर है। हमारे शरीर के अंदर जो पसीना निकलता है, जो बलगम निकलता है, जो सीबम निकलता है, वो गाढ़ा हो जाता है। वो गाढ़ा होने के बाद में क्या हो जाता है, एक जमा हो जाता है, जिससे कि त्वचा पर रोग शुरू हो जाते हैं। और ये चीज हमारी जो अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं पर भी असर डालती हैं, जिस वजह से कोशिकाएं अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं। इस विटामिन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमको इस्तेमाल करना चाहिए क्या, विटामिन की कमी ना हो, पालक, मूंगफली, मूंगफली तेल या सोयाबीन का तेल, उसके बाद बादाम वगैरह हमको खाना चाहिए। नेक्स्ट एक लास्ट विटामिन बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं विटामिन के। विटामिन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए जरूरत है कैल्शियम, उसके बाद में मिनरल्स जो हम खा रहे हैं, प्रोटीन्स। हमारी कैल्शियम की जरूरत है किसके लिए, हड्डियों के लिए, ये बदस्तूर बनी रहे। इसके लिए क्या करते हैं हम विटामिन के जो उपलब्ध प्रकृति द्वारा दिए हुए हैं उनको खाते हैं। उनमें क्या क्या है विटामिन के लिए,
क्या चाहिए हमको, क्या सेवन करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले पालक, यानी हरी सब्जी बहुत ही जरूरी है। जामुन, शलगम, अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाएंगे अंडे। और इसके बाद में ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में बादाम। यानी आप इन चीज का सेवन कर रहे हैं तो आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर रक्त का एक थक्का नहीं बनेगा। यानी रक्त का जो आपका गाढ़ापन है वो नहीं होगा। गाढ़ापन होने से क्या हो जाता है, कहीं कहीं थक्का बन जाता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन में फर्क पड़ता है। तो ये आपका आज का चैप्टर विटामिन और उनके लिए प्राकृतिक जो चीजें दी हुई हैं उनका सेवन। यदि वो सेवन करने में हम एक कमी करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर ये बीमार विटामिन की कमी हो जाए तो हमें संपर्क करना चाहिए फिजिशियन से, और फिजिशियन से हमको मेडिसिन लेना चाहिए। हालत ये है आजकल फिजिशियंस की, इसके बारे में मैं अलग से एक पूरा लेसन लूंगा। फिजिशियन ने एक बहुत ही अपना जो उनका ड्यूटी है, जो उनका फर्ज है, जिसको कि हम दूसरा भगवान मानते हैं, उसको छोड़कर अपना एक व्यवसाय बना लिया है, एक प्रोफेशन बना लिया है, यानी एक धंधा बना लिया है। इसका मैं चैप्टर बाद में लूंगा। तो अभी अब मुझे आशा है कि आप ये पूरा विटामिन समझ चुके होंगे। विटामिन के बारे में इतना ही पूछा जाएगा। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया है। तो मैं अब आगे क्या पढ़ाऊंगा उसके बारे में आप कमेंट्स करेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने इस कमेंट से मुझे लिख के देंगे कि आप और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, इसमें क्या सुधार लाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद।